हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांश गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। आज के इस सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं 20 स्टार क्वेश्चंस ऑन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और आप भी मेरे साथ ये क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इन 20 में से अगर आपको 20 आते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट मैं समझाते हुए चलूँगा, तो आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और देखिए कि आपको कितना आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट, ह्यूमन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स इज। तो अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है इट टेक्स प्लेस इन द एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। ये एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन जो होता है, जो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है ओविडक्ट में, उसमें होता है फर्टिलाइजेशन। तो चाहे वो आपका ह्यूमन हो, रैबिट हो, जितने भी प्लेसेंटल मैमल्स हैं सब में फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, फैलोपियन ट्यूब। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। क्योंकि ओविपेरस एनिमल्स कौन होते हैं? ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं विच ले एग्स, जो एग्स को ले करते हैं। सो द राइट आंसर विल बी सी, दैट इज विविपेरस। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन हाइड्रा इज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज वेरी इजी क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रा में क्या होती है? बडिंग होती है। इन हाइड्रा बडिंग टेक्स प्लेस, आपका बाइनरी फिजन होता है किसमें? अमीबा में होता है। गम्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन स्पॉन्ज। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बडिंग। बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग होती है। तो चलिए फिर अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ टेक्स प्लेस इन। तो लीफ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहाँ पे होता है? याद करिए, ब्रायोफाइलम। द नॉचेस ऑफ, जो लीफ नॉचेस होते हैं वहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और ब्रायोफाइलम में वहाँ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ब्रायोफाइलम, दैट इज बी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ। देखिए, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में जब हमने आपको बताया था तो आपको याद होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है और लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही रिलीज हो जाते हैं। बोथ आर रिलीज्ड इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड मोस्टली दैट एनवायरनमेंट इज वाटर। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेदर इट इज़ इन प्लांट्स, वेदर इट इज़ इन एनिमल्स, एनिमल किंगडम में भी जब आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें लोअर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। तो एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मेजॉरिटी ऑफ पूछ रहे हैं इसलिए एल्गी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम इज़ अ। हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम, अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो हमने उसमें पढ़ाया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज़ राइजोम। उसमें हमने बताया था राइजोम होता है और बल्ब होता है। ये सब जो होते हैं दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं और हॉरिजॉन्टली ये ग्रो करते हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखें, उसमें आपको ये सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर आता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विविपैरिटी इज ऑब्जर्व्ड इन बैनियन, ब्रायोफाइलम, इप्मोया एंड राइजोफोरा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज राइजोफोरा। ऑल्दो इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इसको भी आना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस नीट में भी एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं। बहुत कुछ होते हैं बट आते ज़रूर हैं। तो यू शुड नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, दैट विविपैरिटी राइजोफोरा में पाई जाती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अब देखिए, दो टर्म है, एक तो है पार्थिनोकार्पी और एक है पार्थिनोजेनेसिस, और इसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं और अक्सर गलत करके आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, पार्थिनोजेनेसिस जो होती है वो हमको जो होती है हनी बी में देखने को मिलती है, जहाँ पे एग्स जो होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू हनी बी बनाते हैं, जो कि क्या थे? ड्रोन्स थे। ठीक है ना? तो वो बनते हैं। बट जब फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं और हमें बनाना में ये देखने को मिलता है।
वी कैन सी दैट इन बनाना। बनाना में हमें पार्थिनोकार्पी देखने को मिलती है। सो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाय। देखिए पिस्टिया इकॉर्निया ये क्या था, ये हमारा वही वीड है जिस वीड के बारे में हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी इस वीड को जानते हैं। इकॉर्निया को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत मोस्ट इन्वेजिव एक्वेटिक वीड है और ये ऑफसेट की मदद से, इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी अलॉन्ग विद द डायग्राम के साथ ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑफसेट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट ये जो होता है ये स्प्रेड करता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑफसेट। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर। तो भाई देखते हैं कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। ट्यूबर, पोटैटो, इट इज़ करेक्ट, पोटैटो में ट्यूबर होता है। राइजोम की अगर बात करें तो जिंजर में होता है, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। बल्बिल अगेव में होता है, ये भी करेक्ट है। लीफ बर्ड्स बनाना, नो दिस इज रॉन्ग। सो आर आंसर वुड बी रॉन्गली मैच्ड पेयर पूछा है तो क्या होगा, द आंसर वुड बी दैट इज लीफ बर्ड्स बनाना, दिस इज रॉन्गली मैच्ड पेयर। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। अगेन सेम ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, सीबीएसई 2011 में आया हुआ है। तो देखिए ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड्स होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है तो ये करेक्ट है, ठीक है। अगेव में बल्बिल्स होते हैं, ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये भी बिल्कुल सही है। पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, ये भी एकदम सही है। और वाटर हाइसिंथ में रनर नहीं, वाटर हाइसिंथ में अभी हम लोगों ने पढ़ा टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया इकॉर्निया सब एक ही चीज़ हैं, सब में क्या होता है ऑफसेट होता है। तो हमें रॉन्गली मैच्ड पेयर को देखना था, रॉन्गली मैच्ड को हम लोगों को देखना था। तो कौन सा है रॉन्गली मैच्ड, रॉन्गली मैच्ड है हमारा ये वाला डी वाला, दैट इज़ वाटर हाइसिंथ रनर। सो आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आइज ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स आर। बेसिकली जो आइज ऑफ पोटैटो होती हैं ना, ये एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं से नया पोटैटो आता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने का पोटैटो का एक तरीका है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी एक्सिलरी बर्ड्स, दैट इज डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्या देखना होगा, नॉट करेक्ट आंसर स्टेटमेंट को हमें देखना है। तो चलिए पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो वी हैव 4 स्टेटमेंट्स। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको क्लोन कहते हैं, सही है, दिस इज राइट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है हमारा, हमें इनकरेक्ट देखना है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ज़ूस्पोर्स, ये भी एकदम सही है। फिर इसके बाद पोटैटो, बनाना और जिंजर में प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। अच्छा चलिए इसको देखते हैं, पहले 4th वाला भी पढ़ लेते हैं। वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेस, ये भी एकदम सही है और हमको इनकरेक्ट देखना था, तो जो सी जो है वो इनकरेक्ट है। तो आर आंसर वुड बी सी, आर आंसर वुड बी सी, सी हमारा आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक वेरिएशन हमें किससे देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ओनली इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कैन सी जेनेटिक वेरिएशन। क्यों, क्योंकि इसमें फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का, ठीक है ना, जो कि अलग अलग इंडिविजुअल से आते हैं। अगर सेम इंडिविजुअल से भी आते हैं तो भी उसमें न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं, दैट इज़ वाई वी कैन सी वेरिएशन, ठीक है ना। तो वेरिएशन हम लोगों को किसमें देखने को मिल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो द आंसर वुड बी सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस थ्रू। ये हम लोग बहुत ईजी है, एनसीईआरटी में भी दिया है, मैंने आपको लेक्चर्स में भी पढ़ाया, इट इज़ राइजोम, कि जिंजर में राइजोम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए ये बहुत पूछा था, नॉट करेक्टली मैच्ड है ना। अच्छा ऐसा इसलिए होता है, नॉट करेक्टली मैच्ड इसलिए पूछाता है क्योंकि जल्दी में बच्चे क्या होता है कि करेक्टली मैच वाला देखते हैं और उसमें पहले ही मैच हो जाता है करेक्टली और उसको टिक करके आ जाते हैं, वो देखते नहीं है कि पूछ क्या रहा है, कि नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो लेट अस सी कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। ऑफसेट, वाटर हाइसिंथ सही है, अभी हम लोगों ने देखा राइजोम, बनाना, ये भी एकदम सही है। बाइनरी फिजन सरगैसम ये सही नहीं है क्योंकि बाइनरी फिजन हमने अमीबा में देखा था। और कोनिडिया पेनिसिलियम ये भी एकदम सही है। सो रॉन्गली मैच्ड पेयर क्या है, बाइनरी फिजन सरगैसम, वेरी इजी।
फिर इसके बाद ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय meiotic division, mitotic division. It is also very important question, although it is very simple question but it is very important. हम लोग जानते हैं कि meiotic division जो होती है वो क्या कहते हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक डिवीजन तो होती ही नहीं है. देयर इज़ नो मियोटिक डिवीजन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोटिक डिवीजन नहीं होती है. तो कौन सी डिवीजन होती है? माइटोटिक डिवीजन. क्योंकि अगर मियोटिक डिवीजन होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो थोड़े बहुत वेरिएशन आएंगे ही आएंगे, न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा. ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है ना. तो वो सब होगा ही होगा. लेकिन वी नो दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ऑफस्प्रिंग्स में कैसे क्या होता है, कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है. दे आर क्लोन्स. सो माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस. सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी, माइटोटिक डिवीजन. फिर आ जाइए, मैंने आपसे 20 क्वेश्चन कहा था. चलिए दो चार क्वेश्चन मैंने बोनस में डाल दिए हैं, तो बोनस में कर लेते हैं. 2-4 क्वेश्चन और है, जल्दी से कर लेते हैं, देखते हैं कितने आते हैं. अगर आपके अभी तक सारे सही हुए हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है. अगर कुछ गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, परेशान ना होना, ठीक है. द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इंक्लूड इंटरनल फिजियोलॉजी, ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट. ऑफ कोर्स मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट. हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंटरनल फिजियोलॉजी भी डिपेंड करता है, ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट पे भी डिपेंड करता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है. सो 1 का आंसर इज डी. इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी है, ठीक है ना. फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अच्छा, अभी इसने बस इतना कहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो चलो भाई रीड कर लेते हैं क्या जा रहा है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन अकर विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट. बिल्कुल सही बात है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट या गैमेट के बिना भी, गैमीट के साथ और गैमीट के बिना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. अच्छा, जनरली हम लोगों को क्या पता होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता. ऐसा नहीं होता है. ये हमने अपने लेक्चर्स में बताया था. अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके मेरे लेक्चर्स देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो पहला वाला सही है भाई. जो सही है उनको मार्क करते जाएंगे तो ईजी रहेगा. फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी. नो, दिस इज रॉन्ग. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी कहाँ होती है? बिल्कुल नहीं होती है. फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिवर्सली यूनिपेरेंटल. ना, ऐसा भी नहीं होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिवर्सली यूनिपेरेंटल कैसे होता है? वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. फिर इसके बाद हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये भी गलत है. हम लोग जानते हैं एसेक्सुअल मेथड इज अ क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बिकॉज सेक्सुअल मेथड जो होता है इट इज़ एलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस. लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी याद रखना. लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे ही सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है ना. इट इज़ कॉम्प्लेक्स, एलैबोरेट एंड स्लो प्रोसेस पढ़ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत. तो हमारे स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं भाई? आगे देखते हैं पूछता क्या है. ये फर्स्ट और फोर्थ सही है. तो देखें आगे इसने पूछा क्या है. इसने पूछा है, अरे हाँ बिल्कुल यही पूछा है कि करेक्ट कौन से हैं. तो भाई कौन से करेक्ट थे? फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट थे. किससे ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन में दिया है. बी वाला ऑप्शन आपका एकदम हो जाएगा सही, करेक्ट. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई थिंक बस 2 ही क्वेश्चन और बचे होंगे और इसके बाद अगर आपके अभी तक सारे सही हो रहे हैं, बहुत सही जा रहे हो भाई, लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो, ठीक है. टेरर ऑफ बंगाल. टेरर ऑफ बंगाल बहुत इजी क्वेश्चन. इट इज़ द मोस्ट इन्वेजिव टेरेस्ट्रियल वीड. क्या टेरेस्ट्रियल वीड है? नो, टेरेस्ट्रियल वीड नहीं है. फिर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर इट्स गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स. नो, इट वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर इट्स गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स बिकॉज बट इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स. तो ये भी गलत स्टेटमेंट. इट्स अ स्लो ग्रोइंग एक्वेटिक वीड. नो, इट इज़ नॉट अ स्लो ग्रोइंग एक्वेटिक वीड. इट इज़ वेरी फास्ट ग्रोइंग एक्वेटिक वीड. इज इकॉर्निया. ऑफ कोर्स इकॉर्निया, पिस्टिया इकॉर्निया ही है टेरर ऑफ बंगाल. ये तो अभी हमने आपको बताया था. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है. फिर 9th वाले पे आ जाओ भाई. ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अच्छा, फिर से 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं इसने. पूछ रहा है कि इसमें सही कौन सा है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स. अच्छा, asexual reproduction is a common mode of reproduction most of the animals. ना, ऐसा तो नहीं है. in algae and fungi shift from asexual to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. अच्छा, asexual method of reproduction is absent in higher plants. all animals possesses only sexual reproduction. नहीं, ये भी गलत है. asexual method of reproduction is absent in higher plant. ऐसा भी नहीं है, ठीक है. तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है कि एल्गी और फंजाई जो होते हैं ये एसेक्सुअल से सेक्सुअल मेथड पे क्या होते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन. ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो 9th का आंसर हो जाएगा बी.
और इसी के साथ हमने अपने 20 स्टार क्वेश्चंस कर लिए हैं और ऐसे वीडियो के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे। मज़ा आएगी, साथ में सॉल्व करते जाना हर टॉपिक पे। नीट 2020 से पहले हर टॉपिक पे 20 क्वेश्चन तो मैं लगवा ही दूंगा आपके। इसलिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बायोलॉजिकल नाम से चैनल है, यूट्यूब पर तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जो आ रहे हैं आपके वीडियोज़ हर टॉपिक पे ऐसे लेके आएंगे वो आपको मिलते रहें समय पे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मौज करिए। चलिए बाय।